मेरठ शहर को स्वच्छ रखने में नगर निगम फेल। हर माह 14 करोड़ 25 लाख खर्च, फिर भी नहीं हुई सफाई। स्वच्छ सर्वेक्षण में मेरठ नगर निगम फिसड्डी साबित। सरकारी पैसे का नगर निगम के अधिकारी कर रहे बंदरभांड। स्वच्छ भारत मिशन यानी एसवीएम यूनिट भी फेल। साफ सफाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों हाथों से पैसा दे रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी स्वच्छता को लेकर उदासीन नजर आ रहे हैं। लिहाजा पैसा तो पूरा खर्च हो रहा है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। बात करें मेरठ महानगर की, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मेरठ नगर निगम सबसे फिसड्डी साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में मेरठ की 17वीं रैंक मिलने के लिए नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं। सफाई के नाम पर हर महीने 14 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करने वाले निगम ने महानगर को नर्क बना दिया। स्वच्छता की फाइल कागजों में चलाकर भुगतान भी लगातार होता रहा है, लेकिन सफाई नहीं हुई। कबाड़ से जुगाड़, सड़क किनारे छोटे छोटे पार्क, मुख्य चौराहों और तालाबों की सफाई के बाद सौंदर्यीकरण सहित कई कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाला स्वच्छ भारत मिशन यानी एसवीएम यूनिट भी फेल साबित हो गई। बता दें कि इस यूनिट का हर महीने 50 लाख रुपया नगर निगम उठाता है। इसके बावजूद मेरठ टॉप 5 की सूची में शामिल नहीं हो सका। बता दें कि प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। साफ सफाई के मामले में मुरादाबाद और शाहजहांपुर के बाद मेरठ नगर निगम सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। करीब 20 लाख की आबादी वाले मेरठ शहर पर नगर निगम सफाई के मामले में हर महीने 14 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करता है। इसमें 2415 अस्थायी स्वच्छता मित्र हैं, जिनको प्रतिमाह करीब 4 करोड़ का भुगतान होता है। दिल्ली रोड, कंकरखेड़ा और सूरजकुंड वाहन डिपो बनाए गए हैं, जहां से साफ सफाई से लेकर डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम चलता है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली बीवीजी कंपनी के साथ निगम का 5 साल का अनुबंध है। निगम 211 वाहन और 32 ई रिक्शा हस्तांतरित करने के साथ साथ प्रतिमाह इस कंपनी को 2 करोड़ का भुगतान करता है। वाहनों की मरम्मत में 1 करोड़, 2 करोड़ का पेट्रोल, डीजल और अन्य संसाधनों पर नगर निगम अलग से पैसा खर्च करता है। कूड़ा निस्तारण प्लांट के नाम पर 2-3 करोड़ प्रतिमाह निगम खर्च कर रहा है। 2.5 करोड़ कीमत की सुपर सकर मशीन, रिफ्यूज कॉम्पैक्टर, एंटी स्मॉग गन और रोबोट सहित कई संसाधन भी नगर निगम ने खरीदे हैं, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर हो। इसके बावजूद भी स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में मेरठ फिसड्डी आया। रिपोर्ट के आधार पर शहर की सफाई बिल्कुल नहीं हुई। कूड़े के पहाड़ होने के चलते बीमारियां फैल रही हैं। भैया क्या आपका नाम है? यहाँ पे कूड़े का पहाड़ है, कितनी परेशानी है? मैं सतेंद्र राणा, ये सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ और ये बैंक की सीज प्रॉपर्टी है, यहाँ हमने गार्ड लगाया हुआ है। इस एरिया में अभी हम 10 दिन से आ रहे हैं। इधर बहुत बुरा हाल है, बड़ा पहाड़ लगा हुआ और यहाँ तक बदबू फैली हुई पूरे तरीके से। इसकी बदबू से बड़े परेशान हैं। दिन और रात में लड़के रहते हैं, परेशान होते हैं। स्मेल आती है, उधर से हवा जैसे चलती है तो बहुत बुरी बदबू आती है। और देख ही रहे हैं, पहले कम दिखता था, अब तो बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिख रहा है। पढ़ हम भी रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि जी इसका निस्तारण होगा, यहाँ से हाईवे निकलेगा, पीछे से रिंग रोड निकलने की, आउटर रिंग रोड की बात चल रही है। पता नहीं क्या होगा, पता कुछ नहीं है, होगा क्या। 5 साल में 300 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर रहे हैं, कितना सच्चाई है? पता नहीं साहब, कहाँ 300 करोड़ लग रहे हैं। आप 1-2 करोड़ लगा के देखो, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। 300 करोड़ कहाँ खर्च हुए, कैसे हो रहे हैं, उसको नहीं कह सकते। कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है इससे? मेरा नाम एसएसओ वीके शर्मा है। जो एक खत्ते पे कचरा का जो डंप लगा है, जब पछवा हवा चलती है तो इतनी बुरी स्मेल आती है कि रहना तो दुर्भर है ही है, और पर्यावरण की तो हालत ख़राब है। पड़ोस में गांव भी है, फैक्ट्री भी है। जो भी बंदे यहाँ रहते हैं या बिल जमा करने वाले जो आते हैं, बोला जी बहुत बुरी बदबू आती है, जिससे कि शुद्ध हवा तो अलग चीज़ रही कि जीना दुर्भर है। तो क्या पानी भी खराब आ रहा है क्या आप इस कूड़े की वजह से यहाँ पे? नहीं, पानी तो ऐसा है कि हमारा, लेकिन हाँ पानी का भी असर तो होगा जिन लोगों के, क्योंकि सभी एक जैसे तो नहीं है। कुछ लोग गरीब तबके के हैं तो उनका बोरिंग मान लो 200 फुट नहीं है या कम है, या इधर उधर से पानी लेते हैं, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। कीटाणु आएंगे तो जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्वास्थ्य कहाँ से अच्छा होगा? जब हमें शुद्ध हवा ही नहीं होगी तो ज़रूरी सी बात है कि उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं जीवन पर पड़ेगा। क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं। स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं, हमारा तो यही है कि भाई स्मार्ट सिटी से पहले हवा पानी अगर स्वच्छ और साफ़ हो, आसपास का इलाका साफ़ हो, तो स्मार्ट सिटी तो खुद में खुद बन जाएगा।
पहले ये बुनियादी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें सही हों तभी तो स्मार्ट सिटी बनेंगे। क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ बन चुका है। नाम मेरा खाली का भैया। कूड़े का पहाड़ बन गया है, कितनी परेशानी है इससे? इससे बहुत गंदगी, बहुत सड़ान जाती बीमारी फैलाता है कूड़ा तो। और गंदगी कितनी हो रही रोड पे देखो। पीने के पानी की बात करूं, आपके यहाँ जो घरों में पीने का पानी आ रहा है उसकी क्या स्थिति है? पानी तब तो लोगों ने समरसेबल लगवा लिया, 200-250 फुट बोरिंग करवा लिया, नल तो हाथ के बंदी हो गए सब। गंदे पानी आता था उसमें? हाँ, तो यहाँ पर कब से ये समस्या है आ रही है? भाई यूँ तो समझ ले जब से कूड़ा पड़ा जब से दिक्कत होती आ रही है। दिन प्रतिदिन ये दावा कर रहे हैं कि लगातार कूड़े का पहाड़ हम खत्म करेंगे। कोई नहीं, पहाड़ तो और बढ़ते जा रहे हो आगा। जब तो पहले रोड के नीचे था, अब तो यहाँ तक उरे तक आ गया ये। तो इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है यहाँ पर? ना भैया, कौन कर रहा है? अधिकारी लोग हैं, सरकार अपनी नहीं है। सरकारी सभी ने हो गया, क्या होगा इसमें? क्या नाम है आपका? और आपके यहाँ मंडप है और सामने ही कूड़े का पहाड़, जी क्या कहेंगे कितनी परेशानियाँ होती हैं? जी, इसमें परेशानी इतनी होती है, जब प्रोग्राम होता है उसमें बदबू बहुत ज़्यादा आती है। मंडप भी अच्छे से चल नहीं पा रहा है। बरसात के सीजन में तो बरसात के सीज़न में तो यहाँ पर बैठा भी नहीं जाता, खाना भी नहीं खाया जाता और मंडप बंद ही रहता है बरसात के सीज़न में। जिस तरह से यहाँ पर सामने पहाड़ है, जी बार बार लगातार दावा भी किया जा जी रहा है। जी मेरठ को बोला था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जी क्या जी कहेंगे इसमें? भाई स्मार्ट सिटी जब लोग पहाड़ नहीं हटेगा, स्मार्ट सिटी हमें तो ऐसा लगता है पहाड़ कभी हटेगा नहीं, हट नहीं पानेगा ये नहीं, क्योंकि इसमें इतनी गाड़ी, इतना पिसाई नहीं होती, इतनी गाड़ी आती है इसमें। जो शहर से जो गाड़ी आती है ना कूड़े की गाड़ी इतनी आती है, इतनी पिसाई नहीं हो पाती इसके। तो यहाँ पर अधिकारी कभी निरीक्षण को आते हैं नहीं आते हैं? पता नहीं, यहाँ तो कभी आते नहीं, कभी आते हैं, जो भी करते हैं चले जाते हैं। महानगर की सफाई व्यवस्था बेहतर करने की एसबीएम की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ 10 से 15 कर्मचारियों को भुगतान निगम सिर्फ इसी बात पर देता है कि वो शहर को गंदा होने से बचाएं। कूड़े के ढेर हटवाकर वहां पर सौंदर्यीकरण के साथ मुख्य चौराहों पर कबाड़ से जुगाड़ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। कम खर्च में बेहतर सौंदर्यीकरण और स्वच्छता से जुड़े सभी कार्यों की देखरेख एसबीएम करता है, ताकि स्वच्छ सर्वे में अपने शहर की रैंकिंग अच्छी रहे। देश में 108 और प्रदेश में 17वीं रैंक मेरठ को मिलने पर एसबीएम की कार्यशैली की भी पोल खोली है। मेरठ में सफाई और कूड़ा निस्तारण पर 5 वर्ष में 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए, फिर भी लोहिया नगर में 92 लाख टन कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया। नगर निगम शहर से रोज 800 टन कूड़ा उठाने का दावा करता है, लेकिन इसके मुकाबले निस्तारण सिर्फ 300 टन का ही हो रहा है। मंगतपुरम और लोहिया नगर आवासीय कॉलोनी के आसपास जो गांव बसे हैं, उन गांवों की हवा और पानी में जहर घुल रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफर स्टेशन, एमआरएफ सेंटर, कूड़ा निस्तारण प्लांट या फिर गली मोहल्ले से कूड़ा उठाने की व्यवस्था हो, इन सभी मामलों में नगर निगम फेल साबित हो गया। 500 करोड़ से ज्यादा लागत के वाहन निगम ने खरीद रखे हैं, लेकिन गली मोहल्ले से कूड़ा उठाने में वो नाकाम है। पुराना कचरा कई सालों से पड़ा हुआ है, जिससे भूगर्भ भी दूषित हो रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसको लेकर एनजीटी ने भी कई बार नाराजगी जताई, लेकिन निगम पर कोई असर नहीं हुआ। जुलाई 2023 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 9 करोड़ 20 लाख रुपए मंगतपुरम का कूड़ा हटाने के लिए नगर निगम को मिला था। 6 महीने बीतने के बावजूद भी निगम ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं की। एक अधिकारी कमीशन के चक्कर में 2 महीने तक फाइल को दबाकर बैठे रहे, जिसको लेकर काफी किरकिरी भी हुई थी। रीटेंडर भी सफल नहीं हुआ। अब स्वच्छ सर्वे की रैंक आने पर दोबारा से निगम में मंगतपुरम की फाइल ढूंढी जा रही है। मैं आपका, और ये किस तरह से यहाँ पर कूड़ा प्लांट जो लगाया गया है, इसका क्या काम है? इसका काम है निस्तारण करना, कूड़े का निस्तारण करना। लगभग लीगेसी वेस्ट का निस्तारण हो रहा है, 600 टन पर डे निस्तारण हो रहा है इसका। इस मशीन में ये जो आपको दिख रहा है प्लास्टिक सेपरेटर मशीन, ये 30 TPH का है और इसमें से CND वेस्ट, RDF और कंपोस्ट, ये तीनों अलग अलग प्रक्रिया में निकलती रहती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा में निकलता है वो प्री कंपोस्ट निकलता है, जो किसान अपने खेतों के लिए यूज़ में ले जाते हैं। और जो RDF हमारी निकलती है, वो RDF को हम रीसेल करते हैं उनको पावर प्लांट में एज ए फ्यूल के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं। जो जिनके पास पोल्यूशन का NOC है उन्हें हम देते हैं। और जो CND वेस्ट है, ईंट पत्थर रोड़ी जो है, उसे हम निर्माण विभाग को देता है, यानी हम खुद नगर निगम अपने कार्य में इस्तेमाल करता है उसको सब। बिल्कुल। अच्छा, रोजाना अगर बात करें तो कितना टन कूड़ा शहर से यहाँ पर पहुँचता है? उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है।
ये कितना समय पहले लगा था यहाँ कूड़ा स्थानांतरण? ये लगा था 2021 में, अगस्त 2021 में ये चल दिया था। जब मुख्यमंत्री ने इसका ये इन्होंने किया था, नगर विकास मंत्री जी आए थे, उन्होंने किया था इसको। उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तब से अभी तक लगातार कूड़ा हाँ, लगातार नहीं, लगातार चल ही रहा है। लगभग हमने RDF तो कई बार 48 लाख के अप्रॉक्स में सेल भी कर चुके हैं, तो हमारा काम चल रहा है, हमारा काम रुकता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? गोविंद। क्या पद है आपका? यहाँ हम प्लांट हेड के तौर पे हैं, गोविंद कुशवाहा नाम है।